आज का सवाल है कमलेश जी का। प्रश्न है, कुछ दिनों से जिज्ञासा हो रही है कि आपके नेतृत्व में हमने इतने अच्छे लेकिन कठिन स्थानों में यात्रा करके आए हैं जो कि अब भी एक सपने जैसा लगता है। इतनी हार्ड ट्रैकिंग्स और पाताल भुवनेश्वर में जाना, यह सब किसकी कृपा से संभव हो सका? क्योंकि रियलिटी में मेरे लिए तो 10 सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल होता है। क्या ये उन स्थानों की ऊर्जा थी या फिर परमात्मा की कृपा? ठीक है, तो प्रश्न का मुख्य भाग है, ये जो कठिन स्थान हमने देखे हैं, अभी शिविर गया था मुंशियारी ध्यान शिविर, ये उससे संबंधित प्रश्न है। तो क्या ये किसी की कृपा कृपा से संभव हो पाया है या इसके पीछे क्या कारण है? प्रश्न का जो सार है कि हम इतनी कठिनता में जी पाए, कठिन यात्रा कर पाए, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि सामान्य जीवन में हम बहुत अधिक कठिन कार्य कर नहीं पाते। आयु अवस्था भी हो गई है, कुछ अस्थियों में, संधियों में, हड्डियों में भी दर्द है, परंतु घर पे तो हम इतना कठिन नहीं कर पाते, वहां कैसे हम कर पाते? ठीक, इसमें 3-4 मुख्य बात है जो समझनी पड़ेंगी। पहली बात है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ कंक्रीट है चारों तरफ, सीमेंट के बने हुए भवन है, निर्माण है, जिनमें कोई गति नहीं है। यानी वो मकान 20 साल पहले जैसा था अभी भी है, जहां खड़ा है वहीं खड़ा है। यानी हम अगतिशील चीजों के बीच में अपनी जीवन ऊर्जा को जी रहे हैं। अब हमारे शिविर लगते हैं प्रकृति में, नदी के किनारे, झरनों के किनारे, दिव्य जहाँ स्थान होते हैं, जहाँ प्राचीन मंदिर है या कोई सिद्ध पीठ है। देखिए, हमारा बहुत कुछ शरीर का हिस्सा 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कहा भी है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से धरा शरीरा। फिर और आगे भी कहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंच तत्व में बना बंधा शरीर का फास। यानी हम 5 तत्वों से निर्मित हैं। जहां हम रहते हैं, शहरों में, बड़े बड़े जो शहर हैं, वहां ये 5 तत्व तो हैं। पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, वायु भी है, जल भी है, परंतु बहुत बार ये प्रचुर मात्रा में हमें नहीं मिल पाते। जब ध्यान शिविर या किसी ऊंचे स्थान और प्रकृति के बीच लगते हैं, तो 5 तत्वों की प्रचुरता होती है। अग्नि के रूप में सूर्य भी अच्छा, हमें स्पष्ट आकाश होता है तो सूर्य भी अच्छे से अनुभव होता है, आकाश साफ है। पृथ्वी में जो हरियाली है उसकी प्राप्ति होती है। जल शुद्ध और निर्मल से भरा होता है। और हमारा शरीर का अधिकांश हिस्सा प्रकृति से निर्मित है। प्रकृति का जो मुख्य रंग है हरा रंग, उसका हमसे ज्यादा लेन देन है, शरीर में ज्यादा योगदान। तो हम सामान्य स्थानों से जब प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो प्रकृति का एक विशेष गुण है, जैसे कंक्रीट में कुछ भी विकसित नहीं हो रहा है, प्रकृति में सब कुछ विकसित है। रात रात में पेड़ आधा इंच बढ़ जाएगा, घास थोड़ी सी वृद्धि को प्राप्त होगी, झरने बहते हुए हैं, उनमें भी प्रवाह है।
हर चीज विकास की ओर बढ़ रही है, हर चीज विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट के बीच में हम, प्रकृति यानी डेवलपमेंट। तो जब हम सब विकसित चीजों के बीच में अपने को ले जाते हैं, तो हमारे अंदर की ऊर्जा भी विकसित होने लगती है, हमारे अंदर की ऊर्जा को भी उधर्व गमन मिलता है, यानी ऊपर की तरफ। यानी क्या सिद्धांत है, विकास के बीच अगर अपने को रखेंगे, एक तो कंक्रीट का विकास है, एक बुद्धि का विकास है, एक प्रकृति का विकास है। तो प्रकृति में सब शुद्ध रूप से विकसित हो रहा है, हम उस विकास की ऊर्जा के बीच में रहते हैं कुछ दिन, तो हमारे अंदर की ऊर्जा भी उधर्वगामी यानी नीचे के स्थिति से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, जिससे हमारे शरीर को हीलिंग, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो उस शक्ति से हम जो कठिन स्थितियां हैं उनको जी पाते हैं, ट्रैकिंग कर पाते हैं, सब कर पाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन में भी उतनी बड़ी शुद्धि या शुद्धता नहीं रहती शहरों में, प्रकृति में बहुत शुद्ध होती है, जिससे हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा भी प्रचुर मिलती है, खूब अच्छे से मिलती है, जिससे रक्त का संचार शरीर के सभी अंगों में, हृदय में, फेफड़े में अच्छे से होता है, जिस कारण हमें एक ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा भी हीलिंग का काम करती है, हमें शक्ति और ताकत देती है। उस शक्ति के बेस पे भी हम कठिन और दुर्गम यात्राएं कर पाते हैं। दूसरा, आप मेरे साथ जाते हैं ध्यान शिविरों के लिए, ध्यान के प्रयोग करते हैं। तो जब हम ध्यान के प्रयोग करते हैं, तब क्या होता है, हमारे चक्र, हमारी आंतरिक ऊर्जा, आत्मा और मन की स्थिति पे काम होता है। सामान्य घरेलू अवस्था में तो हमारे विचार कलह में, क्लेश में, नोक झोंक में काफी हद तक नकारात्मक हो जाते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा नष्ट होने लगती है, नकारात्मक हो जाती है, जिससे हमें शक्ति में कमी लगती है। क्योंकि नकारात्मकता से लड़ने के लिए शक्ति व्यय होती है, खर्च होती है, शक्ति लगती है उससे। अब हम गए घर बार छोड़ के ध्यान शिविर के लिए, एक तो घर से दूर हो गए, जो नोक झोंक थी, जो एक सा वातावरण था, मन को जो बोर्डम पैदा हो रहा था, तो नए स्थान पे गए, प्रकृति के बीच गए, तो एक नवीनता प्राप्त होती है अंदर, चित्त को, मन को, हृदय को, आत्मा को, शरीर को। उस नवीनता में हमारे अंदर एक उत्साह, उमंग और खोज की प्रवृत्ति जागृत होती है, जिस कारण हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है, जिससे हम ये कठिन और दुर्गम स्थान की यात्रा भी कर पाते हैं। दूसरा, ध्यान शिविर में ध्यान के प्रयोग से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है चक्रों में, उस ऊर्जा से भी हमें सहायता मिलती है, क्योंकि विचार शून्यता मिलती है। जहां भी विचार शून्य होंगे, वहां शरीर में ऊर्जा उधर्वगामी हो जाएगी। विचार की कमी के कारण हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगेगी, जिससे भी हमें शरीर को शक्ति मिलेगी, जिससे हम कठिन और दुर्गम स्थानों में बिना थके काम कर लेते हैं। और अन्य कारण है आपकी श्रद्धा और उद्देश्य। हम उद्देश्य से गए हैं ध्यान शिविर के लिए, प्रकृति के अंदर गए हैं, तो प्रकृति भी एक गुरु का माध्यम बनती है। पेड़ पौधे, आकाश, धरती सब गुरु रूप में हमारी हेल्प करते हैं। ऊंचे पर्वतों पे, स्थानों पे जो दिव्य स्थान है, उनमें भी संत महात्माओं की ऊर्जाएं हैं। वो ऊर्जाएं भी आपकी सहायता करती हैं सूक्ष्म रूप में, इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करती हैं बिना आपके पता चले, तो उससे भी आपको ऊर्जा मिलती है। दूसरी, आपके अंदर कोई श्रद्धा है कि उस दिव्य स्थान को देखना है, तो श्रद्धा का तत्व भी हमारे अंदर एक शक्ति को पैदा करता है। वो श्रद्धा उस दिव्य स्थान की ओर आकर्षित हो जाती है, जिससे वो दिव्य स्थान भी आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। हम बड़े बड़े देखते हैं, कोई अश्रद्धा से तीर्थ गया तो थक जाता है, कठिनताएं आ जाती है। कोई श्रद्धा से चला जाता है तो थकता नहीं है, पहुंच जाता है। तो श्रद्धा से शक्ति उधर्वगामी होती है।
मुख्य बात तीर्थ भी नहीं है, श्रद्धा है आपकी। तो श्रद्धा ऊर्जा को ऊपर उठाने का कार्य करती है, जिस कारण से हमें जो सामान्य स्थिति में थकान और परेशानी आती है वो श्रद्धा के कारण नहीं आती, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो श्रद्धा का पार्ट भी इसमें सम्मिलित है। तीसरा जो एक बात है जो समझने योग्य है, वो देखिए, हमारे पास मुख्य से 3 तल हैं जिनसे हम काम करते हैं। शरीर का तल, जिसको शारीरिक बल कहते हैं या शारीरिक स्थिति कहते हैं। दूसरा है मानसिक बल। तीसरा है आत्मिक बल। तो पहला जो शारीरिक बल है वो शरीर से संबंधित है, जो मानसिक बल है वो मन से संबंधित है, जो आत्मिक बल है वो आत्मा से संबंधित है। इन तीनों प्रकार के शरीर की अपनी सीमाएं हैं, यानी लिमिटेशंस। शरीर की जो लिमिट्स हैं जो हमने बना रखी हैं रोजमर्रा के जीवन में, हम उसी को मान के जीते हैं कि शरीर की क्षमता उतनी ही हो। परंतु मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। जैसे कई बार असामान्य परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं। मान लिया हमारे परिवार में किसी की तबीयत खराब है और हमें पूरी रात उसकी देख रेख के लिए जागना पड़ा। मान लो आप सामान्यतः 10 बजे सो जाते हो, तो आपको ऑटोमेटिक 10 बजे नींद आने लगती है। शरीर में बायोकेमिकल क्लॉक है, वो उस हिसाब से ट्यून हो जाता है। परंतु आपके सामने विषम परिस्थिति थी, आपको जागना पड़ा। तो डिमांड के अनुसार अगर आप देखें तो 10 बजे आप सोते हैं, परंतु आप उस दिन नहीं सो पाए, तो 11 बजे 12 बजे आपको नींद और तेज आनी चाहिए, क्योंकि आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई नींद की। परंतु होता है उल्टा। नींद क्या है, भाग जाती है कुछ देर के बाद। मान लिया आप 12 बजे खाना खाते हैं दिन में, किसी कारणवश आपको खाना प्राप्त नहीं हुआ या खाना खा नहीं सके या आपके पास व्यवस्था नहीं थी, यानी आप व्यस्त थे। तो जैसे 12 से 1 बजेगा तो आपको भूख ज्यादा लगनी चाहिए नियम के हिसाब से, परंतु नहीं लगती, कम हो जाती। सपोज करो जैसे कोई धावक है, भाग रहा है, तो उसको लग रहा है थक के गिर जाऊंगा, भागा नहीं जाता, बस ये मेरा लास्ट है। और अचानक से उसके पीछे एक कुत्ता भागने लगे, तो अचानक से एक नई ऊर्जा आ जाएगी। वो जहां थक के गिरने वाला था वो और तीव्र गति से भागने लगे। तो ये मैंने उदाहरण क्या दिए, शरीर के ऊर्जा के लिमिटेशन तल। सामान्य परिस्थिति में हम उन ऊर्जा के तलों का सामान्य उपयोग ही कर पाते हैं, परंतु शरीर में उससे ज्यादा भी ऊर्जा है। वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, मन के। यानी समझ लो शरीर एक तल है, उसकी ऊर्जा के बियॉन्ड चले गए तो मन की ऊर्जा काम करने लगती है शरीर के लिए। ऐसे मन की ऊर्जा के भी पार चले गए तो आत्मा की ऊर्जा काम करने लगती है शरीर के लिए। यानी शरीर से आत्मा से ऊर्जा मन को, मन से शरीर को मिलने लगती है। परंतु सामान्य परिस्थिति में हम वो तल तोड़ ही नहीं पाते हैं, वो लिमिट को क्रॉस ही नहीं कर पाते। ऐसे ही इन 3 तल के पार है चौथा तल, जिसको बोलते हैं पारलौकिक कह लो, परमात्मा कह लो, परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, ब्रह्मांड कह लो, यूनिवर्स कह लो। चौथा तल है यूनिवर्स का। तो शरीर की परिधि को तोड़ के हम जुड़ते हैं, मन काम करने लगता है। जैसे उस परिधि के बाहर जाएंगे, मन की परिधि के बाहर जाएंगे तो आत्मा आ जाएगी, आत्मा की परिधि के बाहर जाएंगे तो परमात्मा आ जाएगा। फिर आपको परमात्मा से ऊर्जा मिलेगी, आत्मा को, आत्मा से शरीर को, फिर आप ऊर्जित रहेंगे बहुत ज्यादा। तो ये 3 तल हैं। जब हम ध्यान शिविर या दुर्गम स्थान की यात्रा करते हैं, तो जो हम सामान्य जीवन में जिस तल में जी रहे हैं उस तल से परिधि के पार चले जाते हैं, जिससे पीछे से मन का बैकअप आता है, मानसिक ऊर्जा।
मानसिक के पीछे पीछे आत्मिक ऊर्जा आ जाती है। आत्मिक के पीछे ध्यान शिविर और दिव्य स्थानों के कारण परमात्मा की ऊर्जा भी आपसे जुड़ने लगती है। तो आप एक सामान्य लिमिट से ऊपर काम कर जाते हैं बिना थके। तो ये कुछ कारण हैं जिनका मिश्रित रूप आपकी श्रद्धा, दिव्य स्थानों का आमंत्रण, उनमें जाने की इच्छा, शारीरिक ऊर्जा का सामान्य लिमिट के बाहर काम करना, ध्यान शिविर से प्राप्त हुई ऊर्जा और घर की थोड़ी चिंता और नकारात्मक स्थिति से प्रकृति में रहना, प्रकृति के पांचों गुण, पांचों तत्व, जब सब आप मिश्रित रूप से कार्य करते हैं और इनके प्रति भी ये सब भी हों तभी भी काम नहीं हो सकता। इनके होने के साथ साथ आप आग्रह से भरे हुए होते हैं। आपका पात्र खुला होता है, हृदय खुला होता है, क्योंकि हम कुछ सीखने गए हैं परमात्मा के लिए, अपनी आत्म खोज के लिए हम कुछ प्रयास करने गए हैं। तो तुम में एक शिष्यत्व की ऊर्जा भी आने लगती है। उस ऊर्जा से जो मनोबल मिलता है वो मनोबल बड़ा उच्च है। उससे जो मनोबल मिलता है वो मनोबल बड़ा उच्च है, यानी आप पात्र भी होते हैं, आप में थोड़ा शिष्यत्व भी होना चाहिए। ये सब चीजें तो कहीं भी मौजूद हो सकती हैं। आप में शिष्य और आप आग्रह यानी अपने हृदय से खुले हुए नहीं हैं, तब ये घटनाएं नहीं घटेगी। तो आपकी पात्रता, हृदय का खुलापन, श्रद्धा, दिव्य स्थानों की ऊर्जा, ध्यान के प्रयोग के बाद मिली शक्ति, विचार शून्यता से उत्पन्न हुए ऊर्जा और प्रकृति, जब ये सब मिश्रित रूप से काम करते हैं तो आप कठिन से कठिन कार्य कर जाते हैं, बिना संघर्ष, बिना थके, बिना झल्लाए, बिना फ्रस्ट्रेटेड हुए, बिना दुखी हुए। ये आप अपनी सामान्य स्थिति से बाहर चले जाते हैं इन सब चीजों के मिश्रित प्रयोग से और आपके खुले हुए हृदय के कारण, आग्रह के कारण। तो ये इस कारण हो पाता। तो इसके संबंध में जो कुछ बातें थी मुख्य वो मैंने आपको बताई। आपका दूसरा प्रश्न भी है, वो हम अगली क्लास में ले लेंगे। आज के लिए तो इतना ही है। बाकी अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे, तो अपना प्रकाश बंद कर लें। ये चीज तो मैंने भी फील किया था सर, ये चीज तो मैंने भी फील की थी। क्या? ये ऊर्जा तो मैंने भी फील की थी, कोई थकावट नहीं, इतना कम सो रहे थे वहां पे, बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं थी। हाँ, तो उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो मैंने आपको उजागर कर दिए। एक और मुख्य कारण है, उसको उजागर करें ना करें ये बड़ा गुरु के द्वारा शक्तियों का आह्वान और उसकी कृपा, मैंने जरूरी नहीं समझा उजागर करना, क्योंकि ये बहुत विशेष में मानता नहीं हूँ। तो वो सब आपकी अपनी श्रद्धा है, बाकी तो फर्क तो पड़ता है सर। उजागर करी। नहीं सर, वो आपका बड़प्पन है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझसे बड़ी नहीं शक्तियां, नहीं नहीं, बड़ी शक्तियां तो हैं, लेकिन उन शक्तियों के साथ हमारा कनेक्शन जो आप करवाते हो वो आपकी तो पात्रता और आपकी श्रद्धा करती है, मैं कुछ भी नहीं करता। नहीं सर, वो गाइडलाइंस होती माध्यम तो हैं सर जो आप ही, माध्यम आप ही हो। गाइडलाइंस जो होती हैं और जो हमें उस रास्ते पे लेके चलना, और फिर उस रास्ते की सारी कठिनाइयों को हम नॉर्मल वे में नहीं कवर कर सकते। कर सकते तो हैं, उसमें ऐसा नहीं है। आपका सहयोग, नहीं नहीं, आपका जो आपकी पावर्स भी काम कर रही होती हैं सर। वो सब परमात्मा की है, मेरी कोई शक्ति वक्ति नहीं है। वो सब, वो दिव्य स्थान और आपकी श्रद्धा सब मिक्स होके काम करते हैं। परमात्मा की खोज के लिए निकला एक भी कदम आपके मार्ग में कठिनाई उत्पन्न नहीं कर सकता, चाहे गुरु हो या ना हो। उद्देश्य देखिए ना, आप आत्म खोज और परमात्मा की खोज के प्रयास में कदम रख रहे हैं। नहीं सर, गुरु के सानिध्य में और गुरु के सहयोग से बहुत चीजें इजी हो जाती हैं। चलिए, वो तो आपकी नहीं श्रद्धा है, इसको भी एक कारण आप मान सकते हैं, बट मुख्य तो है आपने खोज के लिए कदम रखा।
तो खोज के लिए जो चलते हैं, आप देखिए गज और गिरह की हम कहानी सुनते आए हैं, उनके तो कोई गुरु भी नहीं थे। पुकार की बात है, श्रद्धा की बात है, वो जल में से पुकार रहा है तो ईश्वर दौड़े चले आ रहे हैं। बहुत लोगों के गुरु नहीं हुए हैं, परंतु उनकी प्रकार और खोज की प्रवृत्ति, खोज की इच्छा कि परमात्मा के दर्शन हो, इस बात से बहुत ऊर्जा, नए नए तल मिलते हैं, क्योंकि सामान्य तल पे आप खोज नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा की कृपा से आपको नया तल और नई ऊर्जा मिलनी ही है। ये यूनिवर्स का नियम है, जो खोजेगा, जो खोजने के लिए बढ़ेगा, वो नई ऊर्जा उसमें प्रवेश करने लगे। ये यूनिवर्स का रूल है भाई, खोज के साथ साथ सब होता है। चलो अब ध्यान के लिए बैठे।